और सभी विश्वासियों को और हमारे आदरणीय जो हमारे अगुए हैं उनको भी जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरा नाम बीना है और मैं मंगोलपुरी से हूँ। और अच्छा, एक मिनट सिस्टर, कितने साल से आप चर्च जा रहे हो? मैंने 2010 में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार 2010 है ना? हाँ जी, यानी कि 12-13 साल हो गए। हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको? हमारे घर में जैसे बीमारियां ज्यादा थी, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो भी काफी साल बीमार रह के फिर एक्सपायर हुए थे, और यही प्रॉब्लम बड़ी दीदी के साथ भी आई थी। वो भी काफी सालों से बीमार थी, और उनको लेके ही फिर उसके बाद मम्मी बीमार हुई। उनका मतलब उनको पैरालिसिस हो गया मम्मी को, और दीदी को भी बहुत सारी बीमार, ऐसा कोई रोग नहीं था जो दीदी की बॉडी में ना हो। और तो फिर चर्च जा रहे थे आप, तो हाँ पास्टर क्या बोलते थे आपके? पास्टर सिर्फ प्रेयर करते थे, और उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि क्या है वो बीमारियां क्या है, पास्टरों ने बताई नहीं आपको? नहीं, हम दवाइयों पे दवाइयां ले रहे थे। दीदी के 3-3, 4-4 ऑपरेशन भी हुए। शुगर उनका बहुत ज्यादा हाई हो जाता था काफी, मतलब हमारे तो हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे थे, और चर्च पे चर्च बदलते जा रहे थे। और 2000 किसी एक चर्च में जा रहे थे या चर्च बदल रहे थे आप? नहीं, हमने कई चर्च बदले, 7-8 चर्च बदले। तो क्या उन पास्टरों ने क्या बोला फिर कुछ आपको? नहीं, सिर्फ प्रेयर करते थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता था। फिर? कभी चंगाई तो मिली ही नहीं। हाँ। दिल्ली की बात कर रही हो, दिल्ली से बाहर? मैं भी दिल्ली की बात करी। मैं 2017 में फिर अंकुर नवला मिनिस्ट्री में भी हम बड़ी दीदी को लेके गए थे, जो काफी बीमार रहती थी। तो लेकिन वहां से भी उनको कोई चंगाई नहीं मिली एक बारी। फिर उसके बाद तो दीदी तो 2020 में जब फर्स्ट कोरोना आया था 26 नवंबर की, फिर उनकी डेथ हो गई काफी बीमारियों के कारण। तो लेकिन तो किसी पास्टर ने पैसे भी लिए आपसे प्रेयर के लिए? क्योंकि जब हमने बड़ी दीदी का वहाँ पे अंकुर नवला मिनिस्ट्री में लेके गए, तो वहाँ पे उनका 12,500 का अनुग्रह टीवी का पार्टनर का जो कार्ड था वो हमने बनवाया कि चलो हम ऐसे दुआ करा ले, शायद ऐसे ठीक हो जाए लैंड से। तो वो किसने बोला था आपको कार्ड बनाने को? नहीं, वहाँ पे हमारे एक भाई जाते थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं अपना कार्ड बनवा के प्रेयर कराई थी। प्रताप नाम है उनका। फिर हमने भी अनुग्रह टीवी पार्टनर के नाम से उनका कार्ड बनवाया था 12,500 का, जो सिल्वर कार्ड होता है। और लेकिन उनके लिए तो मतलब हम उन्हें लेके जाते थे, लेकिन उनका ले हैंड ही नहीं हुआ। उसके बाद आपने फिर बोला, फिर एक बार पैसे दिए आपने? हाँ, उसके बाद फिर जब मेरी तबीयत खराब हुई, तो फिर उसके बाद जब सेकंड कोरोना आया था, तो उसमें अंकुर नवला जी ने बोला था कि आप लोगों का ऑनलाइन ही मतलब रजिस्ट्रेशन होगा 5,000 में, और ऑनलाइन ही फिर प्रेयर भी होगी जूम पे। लेकिन हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, 5,000 रुपए देके, लेकिन हमारी प्रेयर ही नहीं हुई। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि जब हम 25 जुलाई को गए आप लोगों ने पैसे अकाउंट में डाल दिए थे वहाँ? हाँ, हमने डाल दिए थे। उसका स्क्रीनशॉट भी है। अनुग्रह टीवी का कार्ड का जो कार्ड बना है दीदी का, वो भी पड़ा हुआ है हमारे पास। मेरे जिया तो कहते फेक, तो इसे अब किसी काम का नहीं। तो उसके बाद फिर वो जिस दीदी के लिए अपनी बहन की बात कर रहे हो ना, तो उनको कोई आराम मिला फिर? बिल्कुल नहीं। तो जब आप चर्चों में जा रहे थे, अलग अलग चर्चों में भी गए आप, तो किसी पास्टर ने बताया नहीं ये बीमारियां हैं या क्या चीज है आपके घर में? नहीं, सिर्फ हम प्रेयर कराते थे कि मुझे तो पता चल गया था कि विच क्राफ्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है हमारे घर में। लेकिन कोई भी पास्टर को भी कहते थे, तो लेकिन सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। दीदी तो सिर्फ बीमार ही रहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो विच क्राफ्ट की प्रॉब्लम थी, जैसे खेलना, जादू टोना, हाँ, वो सारी चीजें मेरे ही साथ ज्यादा होती थी। तो मुझे तो पता था कि विच क्राफ्ट। और क्या होता था आपके साथ, क्या होता था? मुझे भी ना, मैं बहुत ज्यादा खेलने लग जाती थी घर में भी। हाँ, जैसे प्रेयर सुन रही हूँ, खुद भी प्रेयर कर रही हूँ, तो पूरी जीभ बाहर आ जाती थी, खेलती थी, चीखती चिल्लाती थी। पहले बच्चे छोटे थे तो डर जाते थे, लेकिन अब तो उन्हें भी पता चल गया था। तो ये जो उसके बाद जब आप यहाँ पे आए महाभिषेक में, पहले जलंधर गए थे ना? हाँ जी। जब यहाँ पे आए फिर क्या हुआ आपको? जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ? जैसे आपने बोला कि आपको किसी पास्टर ने नहीं बताया कि क्यों आपका परिवार ऐसा है। क्या हुआ जब आप यहाँ पे आए? जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, मुझे 4 महीने हो गए, मैं नवंबर से यहाँ पे आ रही, तो आपने मुझे देखकर बोला कि आपके घर में जादू टोने बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि मुझे पता था ये हो रहे, लेकिन मुझे कोई पास्टर जो है ना, जहाँ मैं जा रही थी, मुझे कोई बता नहीं रहा था कि क्या है।
और फिर जब पासे जी ने बोला कि आपके घर में एक लेडी है जिनको बच्चा नहीं है, वो मेरी बड़ी दीदी थी जिनको बेबी नहीं था कोई भी। और फिर वो जादू टोनों के द्वारा ही वो उनकी डेथ हुई है। हाँ, वो मुझे पता था क्योंकि शायद जैसे वो पूरा दिन ठीक रहती, जहाँ 4 बजते उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी, उनको बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो जाती थी। अच्छा। हाँ, शाम होते ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती। रातों को हम हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं, कभी 1 बजे कभी 2 बजे, हमारा कोई खाने का टाइम नहीं। कभी दिन में जब भी तबीयत खराब हो बार बार उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। तो फिर वो बताओ, जब आप जलंधर गए वहाँ पे पैसे दिए 17,500। हाँ, 5,000 ले हैंड के लिए ना। हाँ, ले तो हैंड। हुआ ले हैंड आप लोगों का? नहीं, बड़ी दीदी का एक बारी उन्होंने बोला कि जिन्होंने अनुग्रह टीवी का पार्टनर का कार्ड बनवाया हम सबका ले हैंड है। हम बड़ी दीदी को वो जीजा जी और बेटा लेके गए, लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने बोला आज इनका अभिषेक किया जाएगा, लेकिन इतने ज्यादा लोग आ गए थे, फिर वहाँ में आगे पीछे के चक्कर में हमको नल्ला गुस्से होके चले गए। उन्होंने किसी का अभिषेक ही नहीं किया। फिर हमको, हाँ, किसी का अभिषेक नहीं किया, ये सच्चाई है। फिर हमारी दीदी को फिर वापस आना पड़ा। उसके बाद फिर तबीयत खराब हुई और उनको वहाँ पे जब ठहराया गया था, जब इनका प्रेयर होनी थी, तो भी उनकी तबीयत वहाँ बहुत ज्यादा खराब थी। और बल्कि मैं जब भी मैं यहाँ जाती हूँ, जैसे जलंधर में RMS में जब हम पौड़ियाँ चढ़ते हैं तो एक अलग सा जो अभिषेक हमें टच करता है, तो वो मतलब जैसे छूते ही पौड़ियाँ चढ़ते ही बंदे चंगे होने लगते। लेकिन वहाँ तो दीदी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती थी। जब किसी दूसरी मिनिस्ट्री में गए? खामरा में, खामरा चर्च में। और वहाँ से मतलब दीदी फोन करती थी कि मेरी तबीयत तो यहाँ के और ज्यादा खराब हो गई। उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती थी और इतनी खांसी हद से ज्यादा। तो एक और आप बता रहे थे, जब सर्दियों में आप बेड पे ही रहते थे ज्यादा, काफी टाइम से, है ना? हाँ, मैं दिवाली के बाद से लेके और होली तक मैं बेड पे रहती थी। इतने ज्यादा अटैक होते थे, बहुत ज्यादा अटैक होते थे, बहुत ही ज्यादा अटैक। तो आप जब से महाभिषेक में आ रहे हो, क्या हो रहा है अब तो काफी प्रभु ने बहुत ज्यादा मतलब चंगाई दी है, फ्री किया है और भी फ्री कर रहा है और पूरा फ्री करेगा। और जब से मैं यहाँ आ रही हूँ, प्रभु ने बेटी को भी इतना ज्यादा थायराइड था, उसका TSH होता है, जो भी होता है थायराइड में फंक्शन, वो सारे हमेशा बढ़े ही रहते थे। लेकिन अभी पिछले हफ्ते जब बेटी भी आती है यहाँ पे, एक दिन बेटा आता है, एक बारी बेटी आती है। पास्टर जी ने जब प्रेयर की तो पिछले हफ्ते जब चेक कराया तो उसका पूरा थायराइड जितना फंक्शन था सब नॉर्मल आया। और आप फिर जब से महाभिषेक में आ रहे हो, बदलाव आ रहे हैं आपके? बहुत ज्यादा चेंज। तो यहाँ पे कोई पैसा आप ले हैंड का, या वहाँ पे संत RMS में कोई पैसा वहाँ देते हो ले हैंड के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में भी गई थी, वहाँ पर भी देकर आई थी। वहाँ पे हमें बोला गया था आपके लिए ले हैंड होगा। चंडीगढ़ में वहाँ से भी हमारा कोई ले हैंड नहीं हुआ। वहाँ भी पैसे दिए? वहाँ पैसे नहीं देते। मैंने अपने इयररिंग्स दिए थे गोल्ड, क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं। अच्छा, गोल्ड ही दे दिया? हाँ, मैंने गोल्ड दिया। ये मेरी दीदी का, मेरा नहीं, क्योंकि मेरे पास वो लास्ट था, वो मैंने वो निकाल के दे दिया था। अच्छा, आज की गवाही क्या है आपकी? आज की गवाही बेटी की गवाही थी जो पिछले, वो फ्री हो गई है ना? हाँ, वो फ्री हो गई है। थायराइड था उसको बहुत ज्यादा हाइपर थायराइड था, 7 सालों से था। हाँ, बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी। वो दुष्ट आत्मा निकल गई थी ना? हाँ, मुझे पता था उसको भी, मतलब हैंड किया उसको शिवर होने लगी। हाँ, कांप रही थी वो, क्योंकि मुझे भी पता था कि मुझसे कनेक्टेड है वो और उसको भी परेशानी होती है। तो इतने साल आप चर्चों में जाते रहे, हाँ, किसी पास्टर ने बताया नहीं आप पूरा परिवार के साथ दुष्ट आत्मा कनेक्टेड है? दुष्ट आत्मा पूरे जो जादू टोना पूरे परिवार पे किया हुआ बताया नहीं किसी ने? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। तो जब आपकी प्रेयर होती है, वो जो आपकी सिस्टर है छोटी वाली, उसमें भी दुष्ट आत्मा निकलती है? पहले जाहिर हुई कभी उसमें? कभी नहीं, कभी जाहिर ही नहीं हुई। यहाँ पे आके हमने फर्स्ट टाइम देखा कि छोटी सिस्टर के अंदर से दुष्ट आत्मा जाहिर, वो भी फ्री हो रही है। पहले से बहुत इनको आराम है। बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी ये तो, फिर यहाँ ला रहे थे तब से तो ठीक है। हाँ, किडनी में, लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ना? अब सही है ना? हाँ, लीवर में इसकी आंतों में स्वेलिंग थी। हाँ, वो लोग ऐसे ही है,
बहुत लोग, और भी एक परिवार आया था हमारे पास, क्या नाम उसका लड़के का, ये पीछे रहता है, आशु, नहीं नहीं नहीं, विक्की। हाँ विक्की, वो तो पैसे का सुन के भाग आए थे चंडीगढ़ से, 10,000 मांगा उन्होंने भी नहीं मांगा, बीच में वो छोड़ रखे हैं। एजेंट। हाँ, कोई गार्ड था, बोला 10,000 दो, मैं डायरेक्ट ले आने मेरी करवाता जब हूँ। तबीयत ज्यादा खराब होती थी ना, तो मैंने एक बार चंडीगढ़ फोन किया वहाँ पे, तो वहाँ कह रहे लैंड की जो फीस होती, मैंने कहा मुझे बता दो भी कितनी है, तो कह रहे ऐसे नहीं बताएंगे, आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो फिर मैं थोड़े बहुत पैसे लेके गई थी, शायद 2-4 हजार में ही हो जाए। जब मैं काउंटर पे गई और मेरे बेटे ने पता किया, तो कह रहे यहाँ तो 25,000 रुपए का कार्ड बनेगा। मैंने कहा 25,000, मैंने कहा बाप रे 25,000 में तो बिकी जाएंगे। जितनी बार संत जी ले हैंड करते हैं वहाँ पे, हर हफ्ते होता है, 4 बार हफ्ते में 4 या 5 आते हैं, तो ऐसे 1-1.25 लाख रुपए हो जाए। मैंने कहा ऐसे में तो बंदे का घर ही बिक जाएगा, है ना। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। और उसके बाद जब हम गए, मैं वहाँ से 200 रुपए का पानी, इतनी छोटी सी बोतल थी, मिट्टी नहीं लाए थे, नहीं मिट्टी नहीं लाई थी, 200 रुपए का पानी, 200 रुपए का ऑयल। और उन्हीं दिनों में बड़ी दीदी हमारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैंने पानी भी भेजा था वहाँ पे पीने के लिए, लेकिन उसी जब हम गए थे वहाँ पे संडे को, और उसी हफ्ते में 3-4 दिन के बाद दीदी एक्सपायर हो गई थी। फिर दीदी ने, बेटे ने सारा गुस्से में सारा खामरा चर्च का वहाँ का सब डिलीट मार दिया था। क्योंकि जब मैं संजी के यहाँ आ रही थी तो बेटा काफी खिलाफ था, कह रहा है आप दो सब जगह जाके देख लिया, तो उसको लग रहा था शायद यहाँ भी ऐसा हो। लेकिन मुझे यहाँ जब मैं सब पास्टरों की गवाही सुन रही थी ना, कि मेरे जीवन में नहीं, वहाँ पास्टर लोग भी परेशान है काफी, तो मैंने कहा एक बार ले चल लास्ट टाइम मुझे, मैंने कहा फिर कभी नहीं बोलूंगी तुझे। फिर लेके गया, वहाँ संत जी से मिला, और संत जी ने बेटे से प्यार से बातें की, उससे पूछा उसके बिजनेस के बारे में। फिर जब इसको काफी अच्छा लगा, तब से ये काफी फिर वहाँ पे फिर जाने के लिए, हाँ RMS में। तो यहाँ पे आके भी मेरे दोनों बच्चे यहाँ आने के लिए हमेशा खुश रहते हैं। हाँ, पहले पूछेंगे कौन जाएगा, पहले कभी बेटी 12 सालों से कभी चर्च गई ही नहीं, कभी नहीं गई चर्च, 12 सालों से, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसने आना शुरू किया है। कि महाभिषेक आपके परिवारों को छुड़ाएगा, पहले घर से छुटकारे शुरू होते हैं। ताली बजाओ, बहुत बड़ी गवाही है। पैसे देकर गोल्ड भी चला गया आपका, है गोल्ड भी चला गया, हाँ, पैसा भी गया, सब कुछ नहीं बना फिर भी। कुछ नहीं। अब बहुत प्रभु देगा, आमीन। उससे कई गुना ज्यादा बाप से देगा। आमीन।